उज्बेकिस्तान के समरकंद में अभी हाल ही में हुए सम्मेलन ने तो जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद और ज्यादा बढ़ा दिया है। पीएम मोदी जो दुनिया के लोकप्रिय नेताओं में शुमार हैं, जिनकी गिनती दुनिया के टॉप नेताओं में की जाती है, उन्हीं नरेंद्र मोदी का रूसी राष्ट्रपति को पढ़ाया गया एक पाठ चर्चा का विषय बना हुआ है। पुतिन को मोदी की तरफ से दी गई एक सलाह ने अचानक से पीएम नरेंद्र मोदी की छवि को और ज्यादा उज्जवल बना दिया है। क्या अमेरिका, क्या फ्रांस, हर कोई पीएम मोदी के कदम की तारीफ कर रहा है। जिस तरह से विश्व में शांति स्थापित करने की पुतिन से पीएम मोदी ने अपील की है, जिस तरह से दोनों नेताओं के बीच में रूस और यूक्रेन की जंग को लेकर चर्चा हुई है, वैसी कभी किसी ने नहीं की। शायद ही किसी ने सीधा पुतिन से बात करने की कोशिश की हो, बल्कि पीएम मोदी ने तो एक दोस्त की तरह आंखों में आंखें डालकर पुतिन से ये सब खत्म करने का आग्रह किया है। और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अचानक से ये कोशिश की गई, जिसका खुद पुतिन ने भी मान रखा, तो एक बार इसी बात से पीएम मोदी ने फिर बजा दिया है अपने नाम का डंका। निश्चित है कि इस तरह से प्रधानमंत्री सिर्फ भारत के ही नेता कहलाने वाले राजनीतिज्ञ नहीं रह गए हैं, बल्कि पीएम मोदी अब विश्व के नेता बन गए हैं, जो सिर्फ भारत की भलाई नहीं चाहते, बल्कि विश्व की भलाई चाहते हैं, विश्व में शांति को स्थापित करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने एससीओ मीटिंग में पुतिन के साथ हो रही डायरेक्ट बातचीत में कह दिया था कि ये समय युद्ध का नहीं है और सभी मुद्दे का समाधान बातचीत से होना चाहिए। पीएम मोदी के इसी बयान का संदेश पूरी दुनिया में काफी सकारात्मक गया है। अपने शांति पाठ से मोदी दुनिया में छा गए, फिर एक बार अपनी सबसे अलग छाप छोड़ने में कामयाब हुए हैं मोदी। इसे पीएम मोदी के बढ़ते वैश्विक रसूख से जोड़ा जा रहा है, साथ ही भारत की बदलती विदेश नीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल पीएम मोदी के बयान को बड़ी ही तैयारी और सोच समझकर तैयार किए गए दस्तावेज की तरह बता रहे हैं। सिब्बल मानते हैं एक गैर पश्चिम ब्लॉक की तरह एससीओ एक बहुपक्षीय व्यवस्था के तौर पर खुद को पेश कर रहा है। एससीओ में हमारी सदस्यता बहुपक्षीय दुनिया में हमारी अपनी प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। पीएम मोदी ने समरकंद में बड़ी तैयारी के साथ रूस पर बयान दिया है। उन्होंने बैठक में न तो आतंकवाद, बहुपक्षीय दुनिया और न ही सुरक्षा के मुद्दों का जिक्र किया। यूक्रेन का जिक्र, दुनिया भर में ग्लोबल सप्लाई चेन और अप्रत्याशित ऊर्जा संकट के मुद्दे को सामने लाने के लिए किया, जो कि जरूरी भी है। पूरी दुनिया में लड़ी जा रही इस एक जंग से पूरी दुनिया हिल गई है। हर तरफ अर्थव्यवस्था चोटिल हुई है, महंगाई बढ़ी है, आयात निर्यात में लोगों को परेशानी हो रही है। यहाँ तक कि भारत ने ही पहले गेहूं और फिर चावल की एक्सपोर्ट बंद कर दी थी, जिससे कि उनके देश की जरूरतें पूरी होने में परेशानी ना हो। इस समय दुनिया के लिए जो सबसे अहम मुद्दा है, वो इस जंग का खत्म होना ही है, जिसको पीएम मोदी ने एससीओ मीटिंग के दौरान उठाया। और देखिए फिर कहां नहीं हुई पीएम मोदी की तारीफ। यूएन में फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने की मोदी की तारीफ। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पीएम मोदी के दिए गए बयान की तारीफ की। उन्होंने कहा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सही कहा था कि ये युद्ध का युग नहीं है, ये पश्चिम से बदला लेने और उसे पूर्व के खिलाफ खड़ा करने का समय नहीं है। ये वक्त है कि हम सभी संप्रभु राष्ट्र हमारे समक्ष मौजूद चुनौतियों का एकजुट होकर मुकाबला करें। मैक्रोन की तरफ से पीएम मोदी के लिए किए गए इस सराहनीय शब्दों के प्रयोग ने दुनिया भर में पीएम मोदी की एक अलग छवि उभारी है। और फिर अमेरिका में भी तो पीएम मोदी के कदम की तारीफ हुई। अमेरिका ने भी पीएम मोदी को सराहा। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवन ने भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए रूसी राष्ट्रपति से उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसे सराहा है। उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को संदेश दिया, वो पूरी तरह से सही है। अमेरिका इस बयान का स्वागत करता है। और अब जब अमेरिका और फ्रांस से पीएम मोदी के इस कदम से संतुष्ट नजर आ रहे हैं, पुतिन से डायरेक्ट यूक्रेन को लेकर बात करने को सही ठहरा रहे हैं, तो मान लीजिए कि अब वैश्विक नेता बन गए हैं मोदी अब सिर्फ भारत तक या आसपास के देशों के मुद्दे निपटाने वाले नेता नहीं है, बल्कि वो अब विश्व के नेता हैं, जो विश्व के भले की बात करते हैं, जो विश्व में शांति की बात करते हैं। यही तो उन्होंने समरकंद में हुए सम्मेलन में किया।
एससीओ सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक के दौरान पीएम मोदी ने पुतिन से कहा, भारत और रूस के संबंध मजबूत हुए हैं और दुनिया हमारी दोस्ती से अच्छी तरह परिचित है। हमारी दोस्ती 22 साल से लगातार मजबूत हो रही है। आज का युग युद्ध का नहीं है, हमें बातचीत से मुद्दों को सुलझाना चाहिए, जिस पर पुतिन ने भी इस दिशा में विचार करने का आश्वासन दिया। पुतिन ने भी पीएम मोदी की बात को काफी अच्छे से सुना, उनकी बात का मान रखा। आपको याद हो तो भारत अब तक यूक्रेन युद्ध पर तटस्थ रुख अपनाए हुए था। संयुक्त राष्ट्र में कई अहम प्रस्ताव पर भारत अनुपस्थित रहा था। हालांकि भारत ने कुछ दिन पहले संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ मतदान किया था। संयुक्त राष्ट्र की 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया था। इस मामले में पहली बार भारत ने रूस के खिलाफ वोट किया था। हालांकि इस पर रूस की तरफ से कोई नाराजगी भरी प्रतिक्रिया नहीं दर्ज की गई थी। यकीनन इस बार भी पीएम मोदी ने एक दोस्त के नाते जिस तरह से रूस को सलाह दी है, रूस को उससे भी कोई परेशानी नहीं हुई होगी। लेकिन पीएम मोदी ने जरूर विश्व के हित की बात करके एक बार फिर विश्व को अपनी तरफ आकर्षित जरूर कर दिया। वैसे पीएम मोदी की विश्व भर में हो रही इस तारीफ को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से दुनिया के बड़े बड़े देश पीएम मोदी के कदम को सही ठहरा रहे हैं, उसको लेकर आपके मन में क्या विचार हैं? आप अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम के बाद उनको लेकर क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं। एक्सेलेंसी, फिर से एक बार एक्सेलेंसी आपसे मिलने का मौका मिला है और बहुत सारे विषयों पे बातचीत करने का अवसर भी मिला है। गत वर्ष दिसंबर में जब आप आए थे तब कई विषयों पर हमारी चर्चा हुई थी और उसके बाद भी जैसा आपने कहा कि अनेक बार हमारी टेलीफोन पर भी चर्चा हुई है और उसमें भारत और रशिया के बायलैटरल संबंध की भी बातें हुई हैं और दुनिया की जो समस्याएं हैं उसके संबंध में भी काफी विस्तार से हमारी बातचीत हुई है। आज फिर एक बार हम मिल रहे हैं और आज भी दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी चिंता है और खास करके डेवलपिंग कंट्रीज को फूड सिक्योरिटी के, फ्यूल सिक्योरिटी की, फर्टिलाइजर की, ऐसी जो समस्याएं हैं हमें जरूर कुछ रास्ते निकालने होंगे और आपने भी उसमें पहल करनी होगी। उन विषयों पर भी आज चर्चा करने का मौका मिलेगा। एक्सेलेंसी, मैं आपका और यूक्रेन दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना भी चाहूंगा क्योंकि जब शुरू के दिनों में इस संकट के काल में हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती हैं। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। लेकिन फिर भी जो विषय हैं जिसकी बातें मैं करता रहता हूं, एक्सेलेंसी, भारत और रशिया के संबंध अनेक गुना बढ़े हैं। हम इन संबंधों को इसलिए भी महत्व देते हैं कि हम एक ऐसे मित्र रहे हैं जो पिछले कई दशकों से हर पल एक दूसरे के साथ रहे हैं और पूरी दुनिया भी जानती है कि भारत के साथ रशिया का नाता कैसा रहा है और रशिया के साथ भारत का नाता कैसा रहा है। और इसलिए दुनिया के मन में भी ये बात है कि एक अटूट मित्रता है। और व्यक्तिगत रूप से मैं कहूं कि एक प्रकार से हम दोनों की यात्रा समान शुरू हुई। मैं सबसे पहले आपको 2001 में मिला जब आप हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में जाए जाओ, मैं हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट के रूप में काम शुरू किया। आज 22 साल हो गए। हम लगातार, हमारी दोस्ती बढ़ती चली जा रही है। लगातार हम दोनों देश मिलकर के इस रीजन की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। आज एससीओ समिट में भी आपने भारत के लिए जो कुछ भी भावनाएं व्यक्त की है, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मुझे विश्वास है कि आज की हमारे बायलैटरल भी, आज की हमारी बातचीत भी आने वाले दिनों में हमारे संबंधों को भी गहरे करेंगे। विश्व की जो आशा अपेक्षाएं हैं उसको पूर्ण करने में भी बहुत काम आएगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। मैं फिर एक बार आज समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं।